अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गाइस वीडियो के स्टार्टिंग में तो आपने देखा ही कि कैसे मैंने बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा एचपी लिया था और ये जो एचपी है मुझे एक कैरेक्टर कॉम्बिनेशन की मदद से मिली थी। इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन का यूज कर आप भी फ्री फायर के अंदर अनलिमिटेड एचपी ले सकते हो। और आपको तो पता ही है कि अभी सीएस रैंक का न्यू सीजन आ चुका है। जैसे ही अपडेट आया उसके बाद सीएस रैंक का न्यू सीजन आ चुका है और इस पर अभी सभी लोग अपनी रैंक पुश करने लगे हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको सीएस रैंक का एक ऐसा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ जिससे आपको मैच के अंदर अनलिमिटेड एचपी मिलेगी। आपको एचपी बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी एचपी इसी कैरेक्टर कॉम्बिनेशन से बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि इसी तरीके का ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन होने वाला है। इस पर मैंने ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स का यूज किया हूँ जो कि आपको एचपी प्रोवाइड करेंगे और उसकी मदद से आप बहुत कम समय में बहुत ज्यादा एचपी बढ़ा सकते हो। आपको मेडिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी और किसी भी एनिमी के ऊपर आप बहुत ही जल्दी रश कर सकते हो। तो काफी मस्त आज की वीडियो होने वाली। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अनलिमिटेड एचपी कैरेक्टर कॉम्बिनेशन फॉर सीएस। तो बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आपको इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के साथ बोनफायर का यूज करना है। बोनफायर की मदद से आपको अनलिमिटेड एचपी देखने के लिए मिल जाती है। आप इसे जैसे ही ऑन करते हो सीएस रैंक के अंदर ये आपको 2 देखने के लिए मिल जाती है। तो इसकी मदद से आप बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा एचपी ले सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको यूज करना है बोनफायर का। अभी चलते हैं अपन अपने कैरेक्टर कॉम्बिनेशन की तरफ। सबसे पहले आपको एक्टिव स्किल में यूज करना है के कैरेक्टर का। अब आपको सीएस रैंक के अंदर यदि अनलिमिटेड एचपी लेना है तो के कैरेक्टर के ही यूज करना। अपडेट के बाद किया हुआ है कि आलोक की एबिलिटी को कम कर दिया गया है, लेकिन के कैरेक्टर अभी भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। और यदि आप अनलिमिटेड एचपी लेना चाहते हो तो आपको एक्टिव स्किल कैरेक्टर में यूज करना है के कैरेक्टर का। अब इसकी मैच के अंदर किस तरीके से एबिलिटी वर्क करती है, अब देखो सीएस रैंक के अंदर क्या होता है कि हम मशरूम खरीद भी सकते हैं क्योंकि 100 कॉइन में मिल जाती है। और यदि आप नहीं खरीदते तो के कैरेक्टर में एक ऐसा मोड रहता है जिसकी मदद से आपको ऑटोमेटिक ईपी मिल जाती है। उसकी मदद से आप ईपी ले सकते हो। और फिर के की एबिलिटी किस तरीके से काम करती है, उस ईपी को हम एचपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हर एक सेकंड में हमें 6 एचपी देखने के लिए मिल जाती है के कैरेक्टर की तरफ से। और आप के कैरेक्टर की तरफ से अनलिमिटेड एचपी ले सकते हो। तो एक्टिव स्किल कैरेक्टर में तो आपको यूज करना है के कैरेक्टर का, जिसकी मदद से आपको अनलिमिटेड एचपी देखने के लिए मिल जाएगी। अभी बात करते हैं सेकंड कैरेक्टर की। तो गाइस सेकंड में आपको यूज करना है फोर्ड कैरेक्टर का। अब देखो अपडेट के पहले इसकी अलग एबिलिटी थी, जोन का डैमेज हमें कम पड़ता था और अपडेट के बाद इसकी एबिलिटी पूरी तरीके से चेंज कर दी गई है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मैं जैसे ही जोन से डैमेज लेता हूँ उसके 3 सेकंड के अंदर में मुझे यहाँ पर 30 एचपी देखने के लिए मिल गई है। बहुत ही कम समय में मुझे यहाँ पर एचपी देखने के लिए मिल गई है। तो फोर्ड कैरेक्टर की क्या एबिलिटी, हमें कहीं से भी डैमेज पड़ता है उसके 3 सेकंड के अंदर में हमें 30 एचपी देखने के लिए मिल जाती है। अब यहाँ पर आप देखना कि मैं सामने वाले एनिमी से फाइट लिया, अब इधर एक और एनिमी आया, उसने मुझे डैमेज दिया, लेकिन उसके 3 सेकंड के अंदर में 30 एचपी मेरी यहाँ पर बढ़ गई है। तो फोर्ड कैरेक्टर की यही एबिलिटी, हमें कहीं से भी डैमेज पड़ता है 3 सेकंड के अंदर में 30 एचपी देखने के लिए मिल जाती है। और इसकी मदद से हमें छोटे मोटे डैमेज से ऑटोमेटिक रिकवरी हो जाती है। और यदि हम कहीं एनिमी से फाइट लेते तो वहाँ पर हमें एचपी बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक हमारी एचपी बढ़ जाती। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे ऊपर आया होमर कैरेक्टर और मेरी एचपी कम हो गई थी, लेकिन फोर्ड कैरेक्टर की मदद से बढ़ गई है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने फोर्ड कैरेक्टर का यूज किया। यदि वहाँ पर कोई और बंदा रहता तो वो तो उसकी एचपी बढ़ाता, लेकिन मेरे पास था फोर्ड कैरेक्टर जिसकी मदद से मुझे एचपी बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि फोर्ड कैरेक्टर ने ही मेरी एचपी यहाँ पर बढ़ा दी थी। तो इस तरीके से आप फोर्ड कैरेक्टर का यूज कर सकते हो। ये आपकी एचपी को बढ़ाते रहेगा जब भी आपको डैमेज पड़ेगा। इस तरीके से इसकी एबिलिटी काम करती है। अब तीसरे नंबर पर यूज करना है आपको लियोन कैरेक्टर का। अब देखो लियोन की एबिलिटी किस तरीके से वर्क करती है। जिस तरीके से फोर्ड कैरेक्टर की एबिलिटी वर्क करती है उसी तरीके से लियोन की एबिलिटी भी वर्क करती है। अब देखो मैंने जोन से डैमेज लिया, अब मुझे यहाँ पर 3 सेकंड का वेट करना पड़ेगा और उसके बाद हर एक सेकंड में मुझे यहाँ पर 4 एचपी देखने के लिए मिल रही। आप देख सकते हो मेरी एचपी लगातार बढ़ रही है। यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, ऑटोमेटिक बढ़ रही। और मेरी जो एचपी यहाँ पर 60 एचपी तक बढ़ेगी। तो आपको कहीं से भी डैमेज पड़ता है उसके बाद 3 सेकंड के अंदर में आपको हर एक सेकंड में 4 एचपी देखने के लिए मिलती है और 60 एचपी आपकी लियोन कैरेक्टर की तरफ से बढ़ जाती है। अब देखो के कैरेक्टर तो आपको हर एक सेकंड में 6 एचपी देगा जो कि ईपी को एचपी में कन्वर्ट करेगा। फिर इसके बाद है फोर्ड कैरेक्टर, वो भी आपको हर एक सेकंड में 10 एचपी देगा। फिर लियोन कैरेक्टर भी आपको हर एक सेकंड में 4 एचपी देगा। इसकी मदद से आप समझ ही सकते हो कि आपको कितनी सारी एचपी मिलने वाली है। और यदि आपको अनलिमिटेड एचपी लेना है तो लियोन का यूज करना, क्योंकि आपको इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। आप भगते भगते भी इससे एचपी ले सकते हो। आपको कहीं से भी डैमेज पड़ता है लियोन कैरेक्टर आपकी एचपी की रिकवरी करते रहेगा। ये आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आपकी एचपी बढ़ाते रहेगा। इसलिए आपको तीसरे नंबर पर यूज करना है लियोन का। अभी फोर्थ में आपको यूज करना है जोटा कैरेक्टर का। अब यहाँ पर फोर्थ में जोटा कैरेक्टर का
इसका यूज़ आपको इसलिए करना है क्योंकि कभी कभी हम रश गेम प्ले करते हैं, अब वहाँ पर हमें इंस्टेंट एचपी की ज़रूरत पड़ती है। और यदि आप जोटा कैरेक्टर का यूज़ करते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो मैं सामने वाले एनिमी से फाइट ले रहा था, मैंने उसे जैसे ही नॉक किया मुझे 40-50 एचपी देखने के लिए मिल गई है। और यदि मैं सामने वाले एनिमी को डैमेज वगैरह भी देता हूँ तो एचपी मिलती। अब यदि आप ग्रेनेड से किसी को नॉक करते हो तो आपको एचपी नहीं मिलेगी, लेकिन यदि आप गन का यूज़ कर किसी को डैमेज देते हो या नॉक करते हो तो वहाँ पर आपको एचपी मिलेगी। ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। यदि आप ग्रेनेड से किसी एनिमी को नॉक करते हो वहाँ पर आपको जोटा का फायदा देखने के लिए नहीं मिलेगा, आपको उसके लिए गन का यूज़ करना पड़ेगा। अब जोटा की मदद से यदि आप किसी भी एनिमी को डैमेज देते हो तो वहाँ पर भी आपको एचपी देखने के लिए मिल जाती, और AWM से डैमेज देते हो तो 10-10 एचपी मिलती है। और यदि आप किसी एनिमी को नॉक करते हो तो वहाँ पर भी 40-50 एचपी देखने के लिए मिल जाती। इस तरीके से जोटा की एबिलिटी वर्क करती है। तो फोर्थ में आपको यूज़ करना है जोटा कैरेक्टर का। अब यदि बात करें इस कॉम्बिनेशन की, सबसे पहले यूज़ करना है के कैरेक्टर का, उसके बाद फोर्ड कैरेक्टर, उसके बाद लियोन कैरेक्टर, और लास्ट में आपको यूज़ करना है जोटा कैरेक्टर का। और यदि आप इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन का यूज़ CS रैंक के अंदर करते हो तो इससे आप अनलिमिटेड एचपी ले सकते हो। अब ये जो कॉम्बिनेशन है किस तरीके से वर्क करेगा, तो सबसे पहले एबिलिटी काम करेगी के कैरेक्टर की। के कैरेक्टर की मदद से आपको हर एक सेकंड में 6-6 एचपी देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि आपके ईपी को एचपी में कन्वर्ट कर देगा, और इसकी मदद से आप अनलिमिटेड एचपी ले सकते हो। फिर इसके बाद एबिलिटी काम करने वाली है फोर्ड कैरेक्टर की। अब आपको कहीं से भी डैमेज पड़ता है 3 सेकंड के अंदर में आपको उसकी तरफ से 30 एचपी देखने के लिए मिल जाती है, उसकी तरफ से भी आपको अच्छी खासी एचपी देखने के लिए मिल जाती है। फिर इसके बाद है लियोन कैरेक्टर। तो उसकी एबिलिटी किस तरीके से काम करेगी, आपको कहीं से भी डैमेज पड़ता है उसके 3 सेकंड के बाद से आपको हर एक सेकंड में 4-4 एचपी देखने के लिए मिलेगी, जिससे आपकी जो एचपी है लगातार बढ़ती रहेगी, और लियोन कैरेक्टर आपको 60 एचपी देगा कहीं से भी डैमेज पड़ने के बाद। तो इस तरीके से लियोन कैरेक्टर की एबिलिटी काम करेगी। फिर इसके बाद लास्ट में है जोटा कैरेक्टर। आप कहीं पर भी फाइट ले तो सामने वाले एनिमी को डैमेज दे तो वहाँ पर आपको एचपी मिलेगी, और उसके साथ ही साथ यदि आप किसी एनिमी को नॉक करते हो तो वहाँ पर भी आपको बहुत ही सारी एचपी देखने के लिए मिल जाती है। और इसके बाद आपको यूज़ करना है बॉन फायर का। तो बॉन फायर की मदद से भी आपको बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा एचपी देखने के लिए मिल जाती है। तो गाइज इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन की मदद से आप CS रैंक के अंदर अनलिमिटेड एचपी ले सकते हो। और मैंने आपको बता दिया जो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है किस तरीके से वर्क करेगा, और इसमें आपको कौन कौन से कैरेक्टर का यूज़ करना है। तो यदि वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ऐसे ही वीडियोज़ के लिए।